हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ टॉपिक जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जो फॉर्म हम स्टडी कर चुके हैं, जैसे कि आपने स्टडी किया है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y इंटरसेप्ट स्लोप एंड y इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एंड क्लास 1 आपने स्टडी किया है नॉर्मल फॉर्म। आप इन फॉर्म को जनरल इक्वेशंस की फॉर्म में हम जनरल इक्वेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा ये वर्क है। तो पहले हम स्टडी करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स, सॉरी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। सो जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इस क्लास मैंने इसको आप सबसे पहले डिस्कस किया था। हम यहाँ पर वी स्टडिंग स्ट्रेट लाइन इन टू वेरिएबल, तो ये आपका होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब आपने ये तो एक आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई। आप कभी किसी के आंसर को आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। अब जो हमारे पास पर्टिकुलर फॉर्म जो हमने स्टडी किया है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है ना, ये आपका c क्या है, y इंटरसेप्ट, m क्या है, स्लोप y इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब आपको इस फॉर्म को चेंज करना है इस फॉर्म में। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो इसका वे ये है क्लास, जैसे आपने लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक हम टर्म लिखेंगे टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 to the form y is equal mx plus c। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस टॉपिक का। तो ये आपकी लाइन है। अब इसको आप चेंज कैसे करेंगे, तो आपको इस फॉर्म में लेकर आना है। क्लास आईसीएसई वाले स्टूडेंट्स ने इसको लर्न किया होगा, और आप इस के हेल्प से किसी भी लाइन गिवन है आपको, उसमें आप m स्लोप और y से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लास इसका वर्क ये होता है, बी वाई इज इक्वल माइनस ए एक्स एंड माइनस सी। आपने पहले माइनस ए एक्स और सी को ट्रांसपोज किया। अब यहाँ देखिए क्लास, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट b है, तो आपने b को डिवाइड कर दिया, तो आपका ये आ गया माइनस ए अपॉन बी एक्स एंड माइनस सी अपॉन बी। ठीक है, अब जब इसे आप कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमें क्या मिलेगा, हमको मिलेगा m इज माइनस ए अपॉन बी एंड c, मतलब y इंटरसेप्ट क्या आ रहा है, माइनस सी अपॉन बी। अब प्लस डिफरेंस ये आ रहा है, यहाँ पर ये भी सी ये भी सी, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर इसलिए इसको हम ले लेते हैं कैपिटल। हमने सी को ले लिया है कैपिटल, प्लस सी कैपिटल है आपका, ए कैपिटल है, बी कैपिटल, और ये कैपिटल सी होगा, कैपिटल बी, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ठीक है, क्लास ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा स्लोप आ गया एंड वाई इंटरसेप्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो अब आप माइनस ए अपॉन बी और सी अपॉन बी आप लर्न भी कर सकते हैं कि ए अपॉन बी क्या होगा, ये आपका एम होगा, और माइनस सी अपॉन बी क्या होगा, ये वाई इंटरसेप्ट होगा। प्लस ये हमारा वर्क हो गया। अब सेकेंड हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन। क्लास ये तो इजी पार्ट है हमारा, इसका जो नेक्स्ट पार्ट मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये भी क्लास इजी है। टू रिड्यूस द जनरल इक्वेशन ऑफ that is ax plus by plus c is equal to 0 to the form x upon a plus y upon b is equal to 1। ठीक है, अब आपको ये जो आपकी जनरल इक्वेशन है, इसको आपको इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब ये कौन सी फॉर्म है, ये आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म है, इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको इसको चेंज करना है। अब इसमें आप कैसे देखिए, यहाँ पर क्लास x का यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ पर ax है प्लस by है प्लस c है, और यहाँ पर आपको इस तरह से आ रहा है। तो अब इसमें आपका वे ये होता है कि आपके पास इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप पहले लिखेंगे ax प्लस by, आपने उसको लिखा माइनस सी। ठीक है, अब यहाँ पर क्लास 1 है, यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस सी, तो आप माइनस सी से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा ए एक्स अपॉन माइनस सी, बी वाई अपॉन माइनस सी, एंड यहाँ पर 1 आ जाएगा, माइनस सी अपॉन माइनस सी कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर लेकिन क्लास क्या है, ये x अपॉन ए की फॉर्म है, y अपॉन बी की फॉर्म। देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा एम है, आपको इस स्केलेटन को इस फॉर्म में चेंज करना है, शेप को इस शेप में चेंज करना है, ये हमारा एम है। अब ये आपका हो जाएगा x अपॉन माइनस सी अपॉन ए, ठीक है ना, इस ए को आप नीचे ला सकते हैं, और ये आपका हो जाएगा y अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, जब आप इसे कंपेयर करेंगे तो स्मॉल ए की वैल्यू आ रही है माइनस कैपिटल सी अपॉन ए, एंड स्मॉल बी की वैल्यू आ रही है माइनस कैपिटल सी अपॉन कैपिटल बी। ठीक है, तो ये आपका एक्स इंटरसेप्ट, ये आपका वाई इंटरसेप्ट है। तो अगर कोई जनरल इक्वेशन आपको दी है तो आप उसको देखकर ही आप एक्स और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बस ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। अब जो मेन वर्क है क्लास, आपको जो इसमें आपको नॉर्मल फॉर्म लर्न करना है कि आप नॉर्मल फॉर्म किस तरह से आप चेंज करेंगे। ठीक है, ये आपका मेन वर्क है। इसके लिए क्लास एक मैं आपको एक एग्जाम्पल लूंगा और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इसको आपको सॉल्व करेंगे कि आप किस तरह से, इसके क्या स्टेप्स हैं, आपको स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे। आपको जो थर्ड पॉइंट है वो ये है, टू रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन ax plus by plus c is equal to 0 to the normal form to form x cos alpha y sin alpha is equal to b। ठीक है ना, and this is the normal form। अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है। क्लास इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल की हेल्प से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमने क्लास यहाँ पर क्योंकि एक्चुअली ये भी हम आपको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पर क्या वर्किंग होती है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं अभी यहाँ पर लिख भी दूंगा, बट मोर बेटर है आप जो अच्छा से इसको और अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो जब आप इसका एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल की हेल्प से क्लास इसको आप और अच्छे से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्लास वर्किंग ये होती है कि जो अभी आपकी इक्वेशन दी होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने किया ए एक्स प्लस बी वाई, और यहाँ पर आप इसको लिखेंगे माइनस सी, या माइनस सी हो गया, फिर आप इसको प्लस सी बनाएंगे, आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन, फिर आप क्या करेंगे, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट है इसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, रूट ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड रूट माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर to the equation and we get, और हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए एक्स अपॉन रूट माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर, एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी वाई अपॉन रूट माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस बी ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी अपॉन रूट माइनस ए ऑफ होल स्क्वायर प्लस माइनस बी ऑफ होल। ठीक है, अभी आपको हो गया। अब क्लास लेकिन इसको आप मोर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जब आप इसको ये एग्जाम्पल देखेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहा हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत ध्यान से देखना है। देखिए लेट क्या हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है रिड्यूस द इक्वेशन ऑफ लाइन, और लाइन की इक्वेशन क्लास में लेट किया है रूट 3x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0 टू द नॉर्मल फॉर्म। क्लास ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, अब आपको इसको नॉर्मल फॉर्म में क्लास चेंज करना है। अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला वर्क ये होता है कि आपने रूट 3x प्लस वाई जो भी कांस्टेंट है इसको पहले आप करेंगे राइट साइड। ठीक है, फिर ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। देखिए स्टेप 1। स्टेप 2 ये है कि अगर आपका राइट साइड नेगेटिव है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करके आप इसे बनाइए पॉजिटिव। तो मैंने यहाँ पर नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और मैंने ये आपका हो जाएगा माइनस रूट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है ना, इट इज स्टेप 2। प्लस हर एक क्वेश्चन में आप ऐसी वर्किंग करेंगे। और इसके बाद क्या आ रहा है, स्टेप 3 में ये है, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, रूट
-√3 होल स्क्वायर प्लस -1 ऑफ होल स्क्वायर। देखिए ये आपने लिया था रूट -a² प्लस -b² लिया था। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड दिस वैल्यू टू द इक्वेशन एंड वी गेट। अब हमको क्या मिलेगा, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसकी क्लास वैल्यू क्या आ रही है, इसकी देखिए 3 + 1 4 2 आएगा। तो हम 2 से दैट इज इक्वल टू 2, ये 2 क्या आ रहा है, ठीक है। अब आप 2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -√3/2x -y/2 एंड 2 दैट इज 1, 2/1 आ गया। अब इसके बाद आप इसे कंपेयर करेंगे x, देखिए ये स्टेप 3 हो गया। अब यहाँ पर आपने स्टेप 4 आए, स्टेप 4 में आपने कंपेयर किया किससे, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p से आपने कंपेयर किया। तो यहां पर cos अल्फा की वैल्यू आएगी, देखिए cos अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, -√3/2 एंड sin अल्फा की वैल्यू आएगी -1/2 एंड p की वैल्यू क्या आएगी 1। आपने 3 वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अल्फा फाइंड करना है, पी आपको ऑलरेडी फाइंड आउट हो गया। अब जो पी की वैल्यू आप यहाँ प्लेस कर देंगे और यहाँ पर क्वेश्चन क्या, यहाँ पर क्वेश्चन ये कि आपको अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे क्लास हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हमको जो वैल्यूज मिल रही हैं, द वैल्यूज आर cos अल्फा इज -√3/2 एंड sin अल्फा इज इक्वल -1/2, ठीक है। हम पहले cos की बात करते हैं। cos अल्फा -√3/2 कहां पर होता है, यहाँ पर क्लास होता है cos 30 पर, cos 30 डिग्री, ठीक है। अब आप इसको बनाइए पॉजिटिव। तो अब cos आपका फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका 180। देखिए अब यहां पर आपको देखना ये है cos, यहां पर cos नेगेटिव, यहां पर sin नेगेटिव है, ठीक है। अब यहां पर आपको एक ऐसा क्वाड्रेंट फाइंड करना है, सेलेक्ट करना है जिसमें cos sin दोनों ही नेगेटिव हो। तो क्लास मैंने लिया यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मैंने टिक किया। देखिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, फोर्थ। तो आपने थर्ड लिया जिसमें cos sin दोनों ही नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर cos sin दोनों की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में हम यहाँ पर एंगल क्या लेंगे, हम यहाँ पर एंगल लेंगे 180 डिग्री प्लस थीटा। 270 माइनस नहीं लेंगे, खाली 180 में लेंगे। 180 और 360 दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो थर्ड में क्या होता है 180 डिग्री, ये प्लस थीटा आपने लिया। अब यहां पर आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे आप cos, ये समझ में आ गया आपको, 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। cos 180 प्लस 30 क्या होता है, माइनस cos 30 होता है। तो यहां पर cos अल्फा की वैल्यू क्या हो गया, cos 210 डिग्री, ठीक है, 210 डिग्री। अब आप साइन में आइए, साइन अल्फा इज इक्वल -1/2 कहां पर होगा, ये भी आपका होता है cos 30 पे होता है। अब इसको भी करना इस तरह से, साइन अल्फा इज साइन 180 प्लस 30। देखिए आपको यहां पर एम क्या है, हमारा एम ये है कि हमको ये देखना है कि हमारा ये दो कॉस और साइन है कि कौन सी क्वाड्रेंट में फॉल हो रहे हैं। तो आपको ये चेक करना, ये आपको मिल जाएगा साइन से। साइन यहाँ पे नेगेटिव है, कॉस नेगेटिव, ये होता है थर्ड में, और थर्ड में आपको ले लेना है, अभी अगर सेकंड में होता तो आप लेते 180 माइनस, ठीक है। फर्स्ट में ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही है। आप फोर्थ में होता तो आप लेते 360 माइनस थीटा। तो ये आपका हो गया 180 प्लस। अब देखिए, और यहां पर आपका साइन अल्फा आ गया साइन 210। एक आपको ध्यान क्या रखना है कि दोनों ही केस में अल्फा की वैल्यू सेम आना चाहिए, इस वाले केस में भी और इस वाले केस में। तो यहां पर दोनों से आपको अल्फा की वैल्यू क्या मिल रही है, 210 मिल रही है। यहां पे अल्फा की वैल्यू 210 मिल रही है, ठीक है। और आप cos अल्फा की वैल्यू cos 210 भी लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगी, x cos अल्फा y sin अल्फा इज इक्वल टू p हमारी फॉर्म होती। तो आपने लिखा x cos अल्फा दैट इज cos 210 डिग्री प्लस y sin अल्फा मीन sin 210 डिग्री इज इक्वल टू p की वैल्यू क्लास 1 थी, ठीक है ना। इन द फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी द p वाज 1। तो क्लास ये हमारी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर, cos 210 डिग्री प्लस y sin 210 डिग्री इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया।
क्लास यहाँ पर आपने एक और क्वेश्चन लिया है, एक इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपको इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसका मेथड क्या होगा, देखिए जो हमारे डेरिवेशन में जो हमने वर्क किया था वो यहाँ पर भी हम करेंगे। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 4, आप माइनस 4 से डिवाइड कर लीजिए। 3x अपॉन माइनस 4 माइनस 2 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू 1। ये माइनस माइनस कैंसिल होकर क्लास ही प्लस हो जाएगा, तो इम्प्लाइंग दैट 3x अपॉन माइनस 4 प्लस y बाई 2 हो जाएगा, 1 ज़ा 2 ज़ा n इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 3 नीचे आ जाएगा, x अपॉन माइनस 4 अपॉन 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है क्लास, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो अब यहाँ पर a इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट होगा, अगर क्वेश्चन आता है फाइंड x और y इंटरसेप्ट, तो हमारा जो x इंटरसेप्ट दैट इज a, हमारी फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर आप a और b फाइंड कर सकते हो। तो a आपका क्या आ गया, माइनस 4 अपॉन 3, और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज b, a आपका 2 आ गया। ठीक है, अब क्लास आप उसको जो हमारा फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते थे, और जो भी मैंने आपको x अपॉन माइनस सी अपॉन a और y अपॉन सी अपॉन बी जो हमने आपको वे बताया था, उस वे से भी आप डायरेक्टली उसको यूज करके, फॉर्मूला यूज करके भी आप फाइंड आउट कर सकते थे। ठीक है क्लास, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। अब क्लास अगर इस क्वेश्चन में सेम इक्वेशन को अगर हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चेंज करते हैं, ठीक, फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन लेता हूं यहीं पर, रिड्यूस द इक्वेशन 3x minus 2y plus 4 is equal to 0 to the y is equal to mx plus c फॉर्म। तो क्लास इसको आपको चेंज करना है y इक्वल mx plus c की फॉर्म में, तो आप पहले क्या करेंगे, थ्री एक्स माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। आपने पहले 2y को लिया, सबको ट्रांसपोज किया, 2y प्लस कर लीजिए, फिर आप 2 को नीचे ले आइए, ठीक है। अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से आप कंपेयर करेंगे, तो m की वैल्यू क्या आ रहा है 3/2 एंड c की वैल्यू है 2। ये आपका y इंटरसेप्ट है, ये आपका स्लोप है। ठीक है, दो चीज़ आप डिफाइन कर ली, ये आपकी रिक्वायर्ड सोल्यूशन हो गया। मतलब ये आपने इसको चेंज कर लिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म। क्लास ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, और आप इसी वे से हम किसी भी लाइन से स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लास इस क्वेश्चन के बाद मुझे एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करना है, वो ये है कि एक पॉइंट है, कंडीशन फॉर टू लाइन टू बी इंटरसेक्टिंग पैरेलल एंड कोइंसिडेंट मीन्स हम चेक कर सकते हैं वेदर द लाइन आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्लास फर्स्ट कंडीशन है इंटरसेक्शन की, वेदर इन दिस केस द लाइन विल बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। आपने दो लाइन लेट कर लिया, L1 लाइन है आपकी a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, लाइन L2 है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आपको होगा a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्लास ये CBSE में क्लास 10 में टॉपिक है ऑलरेडी। और यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पैरेलल। पैरेलल के केस में क्या होगा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। एंड थर्ड इज कोइंसिडेंट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू
B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है, दैट इज इक्वल टू K। मतलब कोई भी एक ये इक्वल भी हो सकता है और कोई इसका प्रोपोर्शन भी, मतलब मीन्स इसका जो रेशियो है वो इक्वल आएगा, ठीक है। तो क्लास ये 3 कंडीशंस हैं, इसमें हम चेक कर सकते हैं लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट, ठीक है ना। अच्छा, अब क्लास इसके बाद एक हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आपको 2 लाइंस की इक्वेशन गिवन है और आपको उस लाइन के बीच का आपको एंगल फाइंड आउट करना है। अब इसमें जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट टॉपिक में एंगल बिटवीन द 2 लाइन का मैंने एक फॉर्मूला दिया था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस n2 1 प्लस m1 n2 ऑफ मॉड्यूलस। उसके हेल्प से क्लास हम एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक क्लास आप यहाँ पर दो आपने लाइंस लिया है, y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड रूट 3y माइनस एस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल फाइंड आउट करना है। मीन्स एंगल मीन्स एक्यूट एंगल, एंगल मीन्स एक्यूट एंगल, ठीक है। आपको ये चीज़ भी आपको माइंड में रखना है। तो अब यहाँ पहले दोनों लाइंस का आप m1 एंड m2 फाइंड कर लें। इसका क्लास जो स्लोप होगा दैट विल बी m1, ठीक है, और जो इसका स्लोप होगा इट इज़ m2। तो y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू रूट 3x प्लस 5। जो उसका m आ रहा है क्लास वो आपका रूट 3 आ रहा है, m1 आपका रूट 3 हो गया। और नेक्स्ट अब आपको m2 फाइंड करना है, रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, रूट 3y x माइनस 6 y इज x अपॉन रूट 3 माइनस 6 अपॉन रूट 3। इसका जो क्लास m आ रहा है वो आ रहा है 1 अपॉन रूट, दैट इज ये हो जाएगा m2। अब क्लास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड m1 माइनस m2 1 प्लस m1 n2, ठीक है। ये क्यों मॉड क्यों, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको आप कर लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पे वैल्यू प्लेस करेंगे रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 अपॉन रूट 3 और 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन 2, इट इज 2 अपॉन 2 रूट 3, 2 and 2 कैंसिल, इट इज कमिंग 1 अपॉन रूट 3। तो tan थीटा की वैल्यू क्लास क्या आ रही है, tan थीटा की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन रूट 3, ठीक है। थीटा यहाँ पे कितना होगा क्लास, थीटा हो जाएगा, थीटा इज 30 डिग्री, ठीक है। क्लास ये कौन सा, ये एक्यूट एंगल है। अब अगर सपोज दैट आपकी कोई लाइन आपके इंटरसेक्ट हो रही है तो आपका जो एक्यूट एंगल है वो तो आपका आ गया 30 डिग्री। अगर आप इसका ऑप्टिमल एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं तो 180 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 150 डिग्री। तो यहाँ पर दोनों में से कोई एक एंगल हो सकता है, लेकिन आप एक्यूट एंगल ही फाइंड करेंगे, ठीक है। क्लास ये आपका रिक्वायर्ड आंसर। क्लास in the next video we will discuss distance of a point from a line and distance between two parallel lines. These 2 points we will discuss on the next one, right? So far you try problem exercise 10.3. I am sending you an assignment and you try them, and what about the problem I have solved here. So you see the examples what I done here, and with this help you try the problem, when rest of the problem we will do in the next one.